मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अंजलि भाभी को बोलना कि मेहता सबको फोन करके बोल दे मैं और चाचा जी निकल गए हैं। मैं हो सकता है उतनी देरी करवाऊंगा चाचा जी को पहुंचाने में, लेकिन ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। हाँ अभी भी बात नहीं कर रहा है। अरे चल रुका रुका। आए चल अंजलि भाभी, इन्होंने आपको मेहता सबको फोन करने के लिए बोला है और बोला है उनको कहना कि ये चाचा जी को लेकर निकल चुके हैं और हो सके उतनी कोशिश वो देरी करने की करने वाले हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कितनी देर कर पाएंगे। असो मैं तारा को फोन करती हूँ। ऑटो ऑटो अरे ऑटो रिक्शा क्यों नहीं मिल रही है? कुछ भी करके मुझे चाचा जी से पहले दुकान पहुंचना होगा। हाँ अंजलि बोलो। भिड़े भाई और हमने चाचा जी को जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश की। वेरी गुड। अब भिड़े भाई चाचा जी को लेके अभी जस्ट निकले हैं। उन्होंने कहा कि दुकान पहुंचने में जितनी देर हो सके वो देरी करवाएंगे, लेकिन कितनी देरी करवाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। आप दुकान पहुंचे? मैं कोई सुपरमैन हूँ जो उड़ के दुकान पहुंच जाऊं? अंजलि अब तक रिक्शा मिली नहीं है। अभी तक रिक्शा नहीं मिली? अंजलि अब फोन रखो और मुझे रिक्शा ढूंढने दो। ओके बाय। ऑटो 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 अरे ऑटो ऑटो। पहले मैंने रखा था। हाथ यहाँ किसका है? अरे बैग पहले मैंने रखा था। हाथ पहले मैंने रखा ना, लेकिन अरे समझने की कोशिश करो मेरे भाई, मेरा परम मित्र बहुत मुसीबत में है। अच्छा दोस्त मुसीबत में? हाँ ठीक है फिर जाओ आप जाओ। हटो। हाँ जाओ ना। अरे हटो ना। धन्यवाद चलिए। अच्छा हुआ आप बैठ गए, चलते हैं। थैंक यू। थैंक गॉड रिक्शा मिल गई। अब भिड़े को फोन करके कह देता हूँ कि चाचा जी को इधर उधर घुमाए और जब तक मैं फोन ना करूं तब तक दुकान न लाए। मेहता साहब मैं पूरी कोशिश करूंगा चाचा जी को देरी से पहुंचाने की, लेकिन आप समय पर पहुंच जाना। थैंक यू। तू मुझे जेठिया की दुकान तक छोड़ने आ रहा है। अरे इसमें थैंक यू क्या चाचा जी, ये तो मेरा फर्ज है। नहीं नहीं, थैंक यू तो तुझे लेना पड़ेगा। अभी थैंक यू बोल रहे हो आप, बाद में आप ही मेरी बैंड बजाने वाले हो। हाँ ले लिया ले लिया। हाँ और एक बात बोलूं? हाँ बोलिए ना। थोड़ा और तेज चला ना भाई, वरना मैं 4 बजे तक भजन में पहुंच नहीं पाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। भिड़े हाँ तेरा फोन बज रहा है। चाचा जी सखाराम चलाते होते बिल्कुल फोन नहीं लेता। वाह शाबाश शाबाश। एक मिनट। मेहता साहब का फोन। हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ भिड़े कहाँ पहुंचे? हम सरदार रोड पे। मित्र जेठालाल बचाओ मिशन में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जितना हो सके चाचा जी को यहाँ वहाँ घुमाकर टाइम पास करना है, ताकि आप दोनों जल्दी दुकान में पहुंच जाओ। और हाँ सखाराम को धीरे धीरे चलाना। हाँ मैं धीरे से चला रहा हूँ सखाराम को। ये महतूस क्यों सखाराम धीरे चलाने के लिए बोल रहा है? वो एक्चुअली पिछले हफ्ते ये सरदार रोड पे ना 2 एक्सीडेंट हो गए थे, तो वो बोल रहे कि थोड़ा सा धीरे चलाना, अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं वो। और आपको पता है आपका ना
मेरी जिम्मेदारी ये है कि आप दोनों के पहुंचने से पहले मैं जेठालाल, नट्टू काका और बागा को दुकान के गोडाउन में छुपा दूंगा, ताकि जब चाचा जी वहां आए तो वो उन्हें न देखे। हाँ बस बस, ये तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये सखरम को धीरे चलाना पड़ेगा। और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे दुकान पहुंचने से पहले कोई दुकान को लूट ना ले। अरे भगवान करे ऐसा ना हो, मतलब भगवान करे कोई एक्सीडेंट ना हो रोड पे। मैंने कहाँ कुछ पूछा। मैं जल्दी से दुकान पहुंचने की कोशिश करता हूँ और तुम सखाराम को धीरे धीरे चलाना। हाँ ठीक है ओके ओके। चले? हाँ चले। आराम से ही जा रहा है। भगवान करे मेरे दुकान पहुंचने से पहले चाचा जी दुकान पर ना पहुंच जाए। अरे भाई साहब, आप आगे देखिए ना प्लीज। भिड़े, अरे वो साइकिल वाला भी हमसे आगे निकल गया। हाँ देखो ना कितना फास्ट चला रहा था ना। अरे वो फास्ट नहीं चला रहा था, तू स्लो चला रहा है। हाँ थोड़ा फास्ट चला ना भाई। हाँ ये ले। अरे भिड़े, ये फास्ट करके फिर स्लो क्यों कर दिया तूने? चाचा जी, मेहता साहब की बात याद आ गई। हम लोग सरदार रोड पे है ना अभी भी, और यहाँ पे क्या एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो किसी को टक्कर ना लग जाए, बाकी कुछ नहीं। अरे भाई, किसी से टक्कर ना हो उतना तो फास्ट चला। मेहता साहब, अभी चाचा जी को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब जल्दी दुकान पहुंचिए। अरे भाई साहब, जरा स्पीड से चलाइए ना। अरे साहब, फिल्मों में स्पीड से चलाते हैं, रियल लाइफ में नहीं। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो। आगे देखो भाई। आज के दिन को फिल्म वाला दिन ही समझो। आपने शोले फिल्म देखी है ना? हाँ, बसंती वाला सिचुएशन, भाग धनो भाग, बस वैसी ही सिचुएशन है। आप जरा स्पीड से चला, लेकिन आप जरा सावधानी से चलाना और सतर्क होके चलाना। ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे टेंशन वाला दिन बनने वाला है। अरे साहब, अगर इतना ही टेंशन है तो आगे नो टेंशन बार है। थोड़ा रुक के पार्टी सार्टी कर लो, नशा इन होगा, टेंशन आउट हो जाएगा, है ना? ये पार्टी शार्टी की वजह से ही तो ये सारा टेंशन आया है। तुम जानते हो मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ क्या हुआ? बोला पार्टी। अरे तुम आगे देखो ना यार। अरे मैं जेठालाल की बातें इससे क्यों कर रहा हूँ? पता नहीं अभी दुकान में क्या हाल होगा। चाय देना यार। ये कैसे आपके सामने वाले दुकानदार? क्या हुआ? अरे धंधे के टाइम में पार्टी शार्टी करके टून पड़े हुए हैं। अरे इन लोगों ने तो दिन में पार्टी शार्टी की है और होश खोए हुए हैं। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, नटू काका, ओ नटू काका, बागा भाई, बागा भाई। अरे ये लोग तो होश में ही नहीं है, क्या करूं? दुकान भी खुली है और इनके परिवार वालों का नंबर भी मेरे पास नहीं है। अब इनको इस हाल में खुली दुकान के साथ छोड़ दिया और कोई दुकान लूट कर चला गया तो इनका और दुकान का मुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा। अरे हाँ, मेरा ठेला भी तो देखना है, वरना वो लूट जाएगा। चलो यहाँ पे खड़े रहता हूँ, यहाँ से मेरे ठेले पे और दुकान पे दोनों जगह नजर रहेगी मेरी। अरे कब पहुंचूंगा मैं जेठिया की दुकान और कब पहुंचूंगा भजन में? अरे भिड़े, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है।
तू आज इतना स्लो क्यों चला रहा है? चाचा जी चलाने के लिए तो मैं सखाराम को 100 की स्पीड में चल रहा हूँ। आपको पता है चाचा जी, हमारे जमाने में मैं गांव में ना बैलगाड़ी को 100 की स्पीड से चलाता था। अच्छा, तुझे कैसे पता 100 की स्पीड है? हैं? तूने क्या बैल में वो स्पीड का कांटा लगाया था? अरे भिड़े रोका क्यों? हंसने के लिए। क्या जोक बोला है आपने? बैल पे काटा। हंसना है तो हंस, लेकिन हंसते हंसते भी स्कूटर तो चला ही सकता है ना। तो हंसते हंसते चला भाई, तू रोक मत। और हाँ सुन, हंसते हंसते चलाना, हंसते हंसते नहीं। हाँ? वाह वाह। चलना भाई। सब लोग हमसे आगे जा रहे हैं। अरे इतना धीरे चलाएगा तो मैं भजन के वक्त नहीं, रात के भोजन के वक्त पहुंचूंगा। भजन चलो 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 वहाँ चलो। ओ जय वीरू, अगर स्लो चलना है तो रास्ते के साइड से चलाना, बीच में से क्यों चला रहे? ओ दिलीप पतंग, साइड में उड़। सुना सुना। चाचा जी को देरी करवाने का अच्छा आइडिया मिल गया। रुक 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 रुक, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। ढीली पतंग किसको बोला? किसको बोला ढीली पतंग? और ऐसा क्या घमंड है जो इतने बदतमीज हो रहे हो? हाँ सॉरी सॉरी। अरे सॉरी बोल दिया, चल। अरे चल। अरे एक मिनट, अरे ऐसे कैसे? लेकिन ऐसे कैसे सॉरी बोल दिया? मतलब पहले अपमान करो और फिर सॉरी बोलो। ढीली पतंग बोला कैसे तुमने? अरे भाई बिल्ली मास्टर, उसने ढीली पतंग मुझे बोला होगा, तू चल ना। हाँ वही तो, आपको बोला इसलिए मुझे गुस्सा है चाचा जी। अगर मुझे बोला होता ना तो मैं जाने देता। मैंने इनको नहीं, मैंने आपको ही बोला था। देखा देखा चाचा जी, देखा कितना झूठ बोले। आपने बोला कि आपको बोला, और अभी बोल रहे मुझे बोला। कितना झूठा है ये। भाई साहब वो गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी। अरे ऐसा सॉरी चाहिए ही नहीं। अरे तो तुझे कैसे सॉरी चाहिए? मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। आइंदा मैं किसी को ढीली पतंग नहीं बोलूंगा। हाँ बोल दो। ऐसा 100 बार लिख के दो। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ तो हमारे पास बहुत टाइम है। अरे मुझे देर हो रही है, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। देखो चाचा जी को कहीं जाना है, इसलिए तुम 100 बार मत लिखो, 50 बार लिखो। अरे चलना भाई, मुझे देर हो रही है। ठीक है चाचा जी, ना हमारा ना इसका 25 में मंडोली करते, 25 बार लिख के दो। अरे भाई बिल्ली मास्टर चलना, मुझे देर हो रही है। तू बोले तो रात को 500 बार मैं तुझे लिख के दूंगा बस, लेकिन तू चल अभी। नहीं नहीं, आप क्यों लिखेंगे चाचा जी? आपकी गलती नहीं है, गलती इसकी है। अरे भिड़े, मुझे देर हो रही है, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं चाचा जी, आप हाथ मत जोड़िए, मैं आपको छोड़ता हूँ। चलिए आप जाइए, आप जाइए। हो गया हो गया, जाइए। आप बैठिए, मैं आया 1 मिनट में। तो भाई साहब आई एम सॉरी। हाँ एक्चुअली गलती मेरी थी, मैं वाकई में स्लो चला रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। हाँ अरे चले भाई चल। समझना समझना, आगे से ध्यान रखना। सॉरी चाचा जी, मेरी वजह से आप परेशान और बेचैन हो रहे हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी आपको देरी करवाना। क्या तेरे सखाराम में कोई खराबी है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे तो इतना स्लो क्यों चला रहा है?
पहले तो कभी इतना स्लो नहीं चलाता था। ओ चाचा जी, ऐसे चलाते चलाते ना मेरे आंखों के सामने अचानक वो एक्सीडेंट वाले वीडियो आ गए, तो मैंने सोचा कि नहीं शांति से चलाते हैं। वो बोलते हैं ना, अति घाई संकटात नहीं। अरे हाँ तो भाई मैं कहाँ बोल रहा हूँ तू गाय में चला। तू फास्ट फास्ट मत चला, लेकिन स्लो भी मत चला, नॉर्मल फास्ट तो चला। हाँ चलो चलो, जैसे ही रास्ता खाली मिलेगा ना चाचा जी, मैं फास्ट चलाऊंगा। रास्ता खाली ही तो है। इतना फास्ट चलाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, क्या करूं? कुछ आवाज आई ना चाचा जी? हाँ मैंने भी सुनी। हाँ मैं देखता हूँ, एक मिनट। क्या हुआ? पता नहीं चाचा जी, लेकिन पिछले 10-15 दिन से ना ऐसे पीछे से आवाज आ रही है सकाराम की। अच्छा, अब तो एक काम कर, किसी मैकेनिक को दिखा। हाँ मैं रिक्शा में चला जाऊंगा। नहीं चाचा जी, आप बैठिए। अरे अभी तो आदत हो गई है सकाराम को, 10-15 दिन से आवाज आ रही है ना, तो आपको पहले छोड़ूंगा, उसके बाद मैकेनिक को दिखा दूंगा। हाँ अरे लेकिन फिर से आवाज करेगा तो? नहीं बिल्कुल नहीं करेगा सकाराम, नहीं करेगा ना सकाराम? नहीं। वेरी गुड, चला। भाई साहब कितनी बार बोलूं थोड़ा जल्दी चलाइए। अरे साहब जल्दी जल्दी ना करिए, हम रिक्शा वालों का मानना है हम जितना ही जल्दी करते हैं उतना ही लेट हो जाते हैं। कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, और कभी कभी तो आगे देखो आगे देखो। जो ना सोचे हो वो मुसीबत गले पड़ जाती है। और मुसीबत की बात कर रहे हो ना, तो हम गोकुल धाम वालों की जिंदगी में हर रोज मुसीबत आती रहती है। ये लो आ गई मुसीबत। कौन? आगे देखो ना भाई, आगे देखो। हेलो हाँ हटो ना यार। मुझे एक बात बता, तूने आधे दिन की छुट्टी मांगी, मैंने तुझे दे दी। तूने इंक्रीमेंट मांगी, मैंने तुझे दे दी। तू जो मांगता है मैं तुझे दे देता हूँ। तेरा अच्छा चाहता हूँ हमेशा, लेकिन तू मेरा अच्छा क्यों नहीं चाहता है? बस मैं तो आपका हमेशा से अच्छा चाहता हूँ। हुआ क्या? हुआ क्या? अरे अलमारी की चाबी कहाँ है? चाबी तो मेरे जेब में ही रह गई। अरे मुझे चाबी दे के जाना चाहिए था ना। अरे बॉस, वो मैं इतना टेंशन में था तो जल्दी जल्दी मैं आपको चाबी देना भूल गया। मैं तो तुम्हारा भी कमाल है वैसे। हाँ, तुम जेठालाल के बोले हुए सारे काम तो कर लेते हो, लेकिन मेरी बोली हुई बात हर बात भूल जाते हो। है? नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं क्या मुझे अब भी चाबी चाहिए, क्योंकि मुझे अलमारी में से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकालना है। बॉस, आपके पास उस अलमारी की डुप्लीकेट चाबी होगी ना? है ना है? पर घर पर है। ऑफिस की अलमारी की डुप्लीकेट चाबी कोई घर में कैसे रख सकता है बॉस? अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सॉरी बॉस। सॉरी वाली कुछ नहीं चलेगा, मुझे अब भी क्या भी चाबी चाहिए। अभी बॉस? अब भी क्या भी मतलब अभी क्या भी इमीडिएटली। जहां पर भी खड़े हो वहां से यू टर्न मारो और 20 मिनट के अंदर मुझे चाबी देकर जाओ, वरना 21वें मिनट में तुम्हें तुम्हारा टर्मिनेशन का मेल मिल जाएगा। नहीं बॉस। हेलो उसने फोन काट दिया। अरे आप आगे देखो ना यार। क्या है, क्यों रास्ते में खड़ी हो मेरे यार? सर आपको पानी देने के लिए। लो पानी देने के लिए। सुनो, अगर मेहता 20 मिनट के अंदर नहीं आया ना, तो 21वें मिनट में इसको टर्मिनेशन का ईमेल भेज देना। और अगर नहीं भेजा ना, तो फिर एक ईमेल अपने आप को भी भेज देना टर्मिनेशन का। सर अगर मैं यहाँ से यू टर्न ले लिया तो चाचा जी 100% मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। कैसा धर्म संकट है, एक तरफ परम मित्र और दूसरी तरफ बॉस। सॉरी जेठालाल, आज तुम्हारा ये फायर ब्रिगेड तुम्हारी टेंशन की आग को बुझाने में शायद देर कर दे। अरे भाई साहब, जरा जल्दी से यू टर्न ले लीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। दर्शकों,
आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब की कुंडलियां जेठालाल की कुंडली जैसी हो गई है। मैं अच्छा खासा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जा रहा था कि मेरे बॉस का फोन आ गया। अब मैं वापस ऑफिस जा रहा हूं, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल को चाचा जी से बचाने के लिए मैं अभी सोडी और रतन को फोन करके दुकान भेजने वाला हूं। अब सोडी और रतन के पहुंचने से पहले भिड़े चाचा जी को बस ऐसे ही घुमाता रहे और दुकान पहुंचने न दे। अब दर्शकों, आप तो जानते हैं ना कि क्रिकेट का मैच 11 खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं, लेकिन जेठालाल को बचाने के लिए जो यहाँ पर क्रिकेट का मैच चल रहा है ना, उसमें हम सब अलग अलग मोर्चे पे खेलने वाले हैं। पहले मोर्चे पर सोडी और रतन है, जिन्हें दुकान पहुंचकर जेठालाल को गोदाम में सुलाना है, और दूसरे मोर्चे पर भिड़े को चाचा जी को घुमाना है, और तीसरे मोर्चे पर मैं हूं जो बॉस और जेठालाल के बीच में फंसा हुआ है। मैच के आखिरी ओवर में जैसा टेंशन होता है ना, ठीक वैसा ही टेंशन यहाँ पे भी चल रहा है। अब देखना ये है कि चाचा जी हमसे पहले दुकान पहुंचते हैं या हम चाचा जी के पहले दुकान पहुंचते हैं। अगर चाचा जी पहले पहुंच गए तो जेठालाल को क्लीन बोल्ड कर देंगे। अब दर्शकों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं जेठालाल की दुकान पहुंचने ही वाला था कि मेरे बॉस का फोन आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे ऑफिस की अलमारी की चाबी तुम्हारे पास रह गई है। अब वही चाबी लौटाने मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। हे भगवान, तारक अपने बॉस को समझाए क्यों नहीं? आप चाबी उन्हें बाद में भी दे सकते थे ना। अगर आपसे पहले चाचा जी वहाँ पे पहुँच गए तो पता नहीं क्या होगा। भाई किसी तरह भी चाचा जी को दुकान पहुंचने से रोकना पड़ेगा। चाचा जी के आने से पहले दुकान पहुंच जाओ ताकि तुम जेठालाल, नट्टू काका और बागा को दुकान के गोडाउन में छुपा सको। ठीक है मेहता साहब, मैं अभी निकलता हूँ। चाचा जी मैं चलाता हूँ। चाचा जी चुप! चाचा जी मैं लेके जाऊंगा आपको। चुप!